हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे साउथर्न पेट्रोकेमिकल स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आप देखोगे तो करंटली ये स्टॉक प्राइस अभी हाल फिलहाल 82 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर इसकी पास्ट हिस्ट्री देखिए, मैंने मंथली टाइम फ्रेम लिया है ताकि ये शुरुआत से लेकर लास्ट तक का हमारा जो चार्ट यहाँ पे कवर हो जाए। तो 2003 में ये स्टॉक प्राइस 3 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से 40 रुपीज़ तक गया। उसके बाद प्राइस दोबारा से 5 रुपये पे आया, फिर से 40 रुपीज़ गया, फिर से 5 से 8 रुपये पे आया, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यह काफ़ी टाइम स्पेंड करा। यहाँ पर आप देखोगे ना, बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है। ये मैंने यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम लिया तो 2014 से लेके आप देखोगे तो ये टाइम फ्रेम 2017 तक, ये 3 साल की कैंडल यहाँ पे आपको दिख रही है। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए, ठीक है ना। तो उसके बाद से प्राइस ने हाई बनाया। ये सारे मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के ट्रैप लगते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये प्राइस नीचे गिरता है ना, जितनी बार ये नीचे नीचे प्राइस गया है, ये प्रोमोटर की होल्डिंग रिलीज करने पर हुआ है। ठीक है, जब जब प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग रिलीज करी, ये सारा टाइम फ्रेम यहाँ पर रहा है। अब हाल फिलहाल आप देखोगे तो मैं करंट की बातें करता हूँ। ठीक है, रिसेंट में क्या हुआ, रिसेंट कुछ क्वार्टर्स में मैं यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम ले रहा हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो दिसंबर 23 ये है। ठीक है, तो ये है दिसंबर 23 का टाइम फ्रेम। यहाँ से लेके दिसंबर 23 के बाद से 2023 से दिसंबर 2000, इस टाइम फ्रेम में यहाँ पर इस जोन के अंदर जो है, पहले क्या था, प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी 51% और रिटेल इन्वेस्टर के पास होल्डिंग थी 45%। और अब ये वाइस वर्सा हो गई है, यानी कि अब प्रोमोटर के पास तो 45% है और रिटेल इन्वेस्टर के पास 51% होल्डिंग है। अब 51% होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर के पास है, तो ये प्राइस को ऊपर कौन लेके जाएगा? जब जब प्रोमोटर होल्डिंग को रिलीज करेंगे तो यहाँ पर नए रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर बाइंग करते चले जाएंगे, क्योंकि आपको लगता है कि स्टॉक 100 रुपये से कम का है और रिटर्न मल्टी बैग रिटर्न दे देगा। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले भी तो स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट हुई है, तो आगे चल के कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि इसमें इतनी बड़ी गिरावट नहीं होगी, क्योंकि वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हर बार अगर यहाँ पर कोई भी इस जगह पर ट्रैप हुआ है तो उसका तो मैक्सिमम लॉस हो गया है, फिर से यहाँ पे ट्रैप होता है, फिर से लॉस हो गया, फिर से ट्रैप होता है, फिर से लॉस हो गया। तो अभी ये स्टॉक प्राइस है ना, जो इसमें कंसोलिडेट कर रहा है, ये गिर के वापस कहाँ पर आएगा दोबारा से? ये जो रेंज आपको दिख रही है 38, इसमें आना इसको प्राइस को। ठीक है, तो आप अभी 82 के ट्रैप में ना आए, मेरा सजेशन यही है। बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी वीडियोज़ है कि यहाँ पे ये मल्टी बैग रिटर्न दे सकता है। 82 से मैं मानता हूँ 100 रुपीज़ टच कर देगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है स्टॉक में, अगर आप एंट्री करने का सोच रहे हैं तो। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए आप इसमें डिसीजन ले एक स्टॉप लॉस के साथ, तो ऐसा कुछ सही रहेगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन आपको सलाह दूंगा जो सही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप डिसीजन ले, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पिवट इंडिकेटर आप इसमें यूज़ करके रहें, तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पिवट इंडिकेटर यूज़ करेंगे आप। यहाँ पर देखिए, मैं आपको इस चार्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पर आगे के टारगेट हमारे हो सकते हैं। तो ये कुछ पिछले कुछ महीने का डाटा अगर आप देखोगे तो इस तरीके से प्राइस आपको नीचे ज़्यादा दिखा था, फिर ऊपर यह कंसोलिडेट कर रहा है। तो अब आपके टारगेट क्या, R287 का रहेगा, स्टॉप लॉस पिवट लाइन का रहेगा, या फिर आप क्या करेंगे, अब इस प्राइस को वापस से आने देंगे पिवट लाइन पे। आपको दिख रहा है प्राइस इस तरीके से पिवट लाइन पे आएगा तो एंट्री आपकी 77 पे रहेगी, टारगेट आपका 87 रहेगा और स्टॉप लॉस आपका 68 रहेगा। इस तरीके के डिसीजन ले सकते हैं। मैं फिर से कहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना के रखिए, क्योंकि इस तरीके से आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टॉक 100 रुपये से कम का है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लाए जाएं और वीडियो को लाइक करे बिना भी ना जाए। थैंक यू वेरी मच।